राधे राधे भैया। राधे राधे। कई बार मैं सोचता हूँ अपने बारे में, तो मैं यही पाता हूँ कि आपसे मिलने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ है और आपसे मिलने के पहले मेरा पहला जन्म था। बस इन पुनर्जन्म या दूसरे जन्म में ये चीज़ है कि हमको पिछले जन्म की बातें याद है कि मैं कितना बुरा था, कौन कौन से विकार थे जो धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं। तो इसका श्रेय तो आपको ही जाता है, क्योंकि आपकी बातें सुन के एक पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं है कि आपने कोई जादू टोना कर दिया, पर वो जादू टोना जैसा ही है कि बस आपकी बात सुनते हैं तो लगता है कि बस यही अल्टीमेट ट्रूथ है। क्या हुआ? और आप जो बोल दिए बस वही वही करना है, वही सुनना है और वैसे ही करना है। 100% तो नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि 60-70% तक मैं आपकी बातें मान रहा हूँ। कुछ बातें आपकी जो बहुत प्रभावित की है और परिस्थिति बदलने में काफ़ी हेल्पफुल रही है, जैसे मौन, एकांत, ये सब चीज़ हमको काफ़ी अच्छा मतलब हेल्प की है अपने विकारों को कम करने में। अब ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई बोल रहा है तो बोले, कोई डांट रहा है तो डांटे, न भय न चिंता, कल की भी चिंता नहीं है, जो होगा सब देखा जाएगा। और जब सब कुछ आपके भरोसे है तो फिर हमको सोचना है क्या। बहुत कुछ सोचे थे इतनी देर में, जब से उसको सब बात कर रहे थे ना कि कैसे बोलूँगा ऐसे बोलूँगा, अभी सब भूल गया, ब्लैंक हो गया। लग रहा सीडी करप्ट हो गई। फिर भी मैं एक बात पहले भी आपसे बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। बस आपको बोलता नहीं हूँ, बोल सकता नहीं हूँ, बोलता नहीं ना, बोल सकता नहीं हूँ। वो एक बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, सच में छुपाना भी नहीं आता। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेख में लिख के बोल के तो बोल ही देता हूँ, बट एक्सप्रेस करना फिर भी नहीं आता। तो मैं बहुत सोचता हूँ, मैं एक्चुअली एकांत का काम क्या मतलब हुआ, अपने आप में रहना। तो मैं अपने आप से ही बातें करता हूँ, अपने भगवान को ध्यान करके, आपका ध्यान, आपसे मैं जितनी बातें करता हूँ ना, जितनी पूरी दुनिया से एक तरफ, आप अकेले उससे एक तरफ, मैं आपसे इतनी बातें करता हूँ। जब कोई नहीं है, दुकान में ग्राहक नहीं है, तो बस आंखें बंद करके या खोल खोल के भी बस तभी आपसे मैं बातें सोचता करता हूँ हूँ। 15 दिन से मेरा गला क्यों गड़बड़ हो रहा हाँ, है। हो सकता है, हो ठीक सकता कैसे है। हो रहा है। हाँ, हो सकता है। पर अगर मेरी चीज ये असर कर जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है। मैं रात को आधी नींद में मैं उठी जग जाता हूँ ना, मेरे से पूछे, मैं बड़बड़ाने लगता हूँ, आपसे बात करने लग जाता हूँ। सपने में नहीं आते हैं ये, होते हैं सबके, मेरे साथ यही है कि सपना मुझे नहीं आता है। और अगर बाई चांस साल में एक दो सपने आ भी जाते हैं तो मुझे याद नहीं रहते हैं। आप मेरे सपने में आते हैं कि नहीं आते मुझे याद नहीं है, बट अगर रात को 2 बजे या 3 बजे किसी कारणवश मेरी आंख खुल भी जाती है तो भी मैं आपसे बात करता हुआ मिलता हूँ। अकेले में बात आपसे, मंदिर में बात आपसे, हर तरफ से मैं आपसे ही बात करता रहता हूँ। तो कभी मैं अपने बारे में बात करता हूँ, सोचता हूँ कि यार मैं इतना बात करता हूँ तो मैं भैया को भूलता क्यों नहीं। बाकी सब भी तो एक्सप्रेस करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मैं नहीं करता, मुझसे होती नहीं है। अभी कोई भी वजह हो सकती है, मैं उसके उस वजह में नहीं जाना चाहता, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों फिर हो रहा है।
तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे ज़माने हमारे एज के जो भी है या हमारे से भी जो पहले एज के हैं, जो 50, 55, 60, उनमें एक चीज़ देखी थी, बेटा कभी बाप के गले लगने में ना बहुत संकोच ही होता है। हाँ, माँ के तो गले लग जाता है, पर बाप से गले लगना एक बहुत बड़ा हार्ड टास्क लगता है कि वो लेवल पार नहीं कर सकते। आजकल के छोटे छोटे बच्चे तो चलो वो तो अब तो फ्रैंक हो गए, बट जो 40 प्लस 50 प्लस जो है, आप उनसे पूछिए या आप एग्जामिन कीजिएगा कि वो अपने बाप से ना कितने भी खुल के हो पर गले नहीं लगे, ओ पापा आई लव यू पापा, वो माँ से कर लेते हैं। तो वही है, आप मेरे वही पिता है कि मैं आपसे प्यार बहुत करता हूँ पर आपको गले नहीं लग सकता। पता नहीं एक दीवार कैसे कब ये दीवार आ गई, क्यों आ गई, मेरे तरफ से ही आई होगी, आपकी तरफ से तो जाहिर से बात नहीं, आप तो एकदम दोनों हाथ दोनों बाँह पसार के खड़े रहते हैं, बट कुछ तो कमी है। तो निश्चय ये मेरे विकारों की वजह से ही है, मेरे जो भी ऐब है जरूर ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होंगे, हो भी रहे हैं। इसलिए हाँ, रफ्तार थोड़ी कम है, मेरी रफ्तार थोड़ी कम है, ठीक है, मैं बचपन से थोड़ा सा ऐसा ही हूँ, मेरी रफ्तार थोड़ी कम थी, कोई इसके लिए हमको टेंशन नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है, आप ध्यान दे लीजिएगा कैसे रफ्तार बढ़ानी है, कौन सी दीवार पहले तोड़नी है, कौन सा विकार पहले ख़त्म करना है, वो आप देख लीजिएगा। पर यह दीवार हटा दीजिएगा, मतलब खुले दिल से। ऐसे तो आपसे मैं गले मिला हूँ 4-5 बार, पर मुझे नहीं लगता कि मैं वो गला, मैं वो बॉडी, वो मेरे बॉडी आपसे आपके बॉडी को आलिंगन की है। मैं चाहता हूँ एक बार वो मिलन हो जो एक्चुअल मिलन होता है, आत्मिक मिलन। शरीर से तो मैं अभी उठ के जाऊंगा और गले लग जाऊं, आप भी अलाउ कर देंगे, कोई बात नहीं, पर वो नहीं। तो जो कमी है वो दूर करना चाहता हूँ, और बाकी साधना तो जो भी है वो थोड़ी मोड़ी ही हो सकती है। मैं सबसे ज़्यादा आपसे बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा, और भजन भी सुनता हूँ। कई बार तो भजन सुनते दुकान में सुनता हूँ, ज़्यादातर मेरा टाइम दुकान में ही गुजरता है। दुकान में सुनता सुनता हूँ, कभी कभी भजन की कोई लाइनें ऐसे एकदम टच कर जाती है कि मुझे दुकान में बैठ के रोना आ जाता, पर अब गद्दी पे बैठ के रो नहीं सकता। मोबाइल बंद करता हूँ, दुकान से उठ के बाहर चला जाता हूँ ताकि लोग मुझे रोता नहीं देखें। उस वक्त आंसू मेरे रुकते नहीं हैं, बहते जाते। मैं सामने कोई चाय वाय दुकान में जाके मुंह धो लेता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। कभी कोई मुझे देख भी लेता है तो क्या हुआ, तो सबको ये बोलता सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है इसलिए नाक और आँख बह रहे हैं। और बहुत से लोग जानते भी है, बहुत से लोग तो ऐसे भी है कि वो जान गए इसकी अवस्था ऐसी है, ये थोड़ा सा पागल सा हो गया, हाँ मेंटल सा हो गया, तो अपने ही बोल देते हैं ठीक है हम बाद में आते हैं, ठीक बाद में। लेने आए वो पेमेंट और देख रहे हैं मेरे आंख में आंसू है, ठीक है मैं बाद में आता हूँ, बुधवार को आऊँगा। ठीक, अरे अच्छा नहीं है काम तो गड़बड़ा गया ना, उस दिन उसको पेमेंट देता, नया ऑर्डर दे देता है। तो है, अब वो बुरे लोग नहीं है, वो अच्छी तरह हमको जानते हैं कि इसका ऐसा भाव है, तो इसलिए वो बोलते ठीक है मैं बाद में आता हूँ। समझते हैं कि अभी मैं भाव में हूँ या दूसरे भाव में हूँ, आंख देख के पकड़ लेते वो लोग। रेस्ट और साधना तो कुछ नहीं हो रही है। वही साधना है, आप बोल रहे हैं कंटिन्यू बात करना, क्या है ये साधना ही तो है। बात आपसे बहुत करते हैं, बहुत। बस वही साधना है, नहीं मतलब साधना और भी करनी है। नहीं और भी तो करनी है। अभी फिलहाल मैं इसी स्टेज तक पहुंच सका हूँ। अभी बस स्कूल में एडमिशन हुआ है, प्ले ग्रुप में, उसके बाद नर्सरी, KG 1, 2, PhD सब करनी है, सब करनी है। आइए।